हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकन शर्मा सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर हम दुर्गों वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में 3 दुर्गों की हम चर्चा करेंगे। एक शेरगढ़ दुर्ग की, एक साहेबाद दुर्ग की और एक हम बात करने वाले हैं बयाना दुर्ग की। ठीक है, तो फ्रेंड्स जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला दुर्ग है शेरगढ़ दुर्ग। देखिएगा, देखिए शेरगढ़ दुर्ग है जो कहाँ पे है, आपका धौलपुर है, धौलपुर ज़िले के अंदर है। और इससे पहले मैंने एक शेरगढ़ का दुर्ग और बताया था, वो आपके बारां ज़िले में है। ठीक है, तो 2 शेरगढ़ के दुर्ग हैं दोस्तों, एक बारां में और एक आपके धौलपुर में। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। देखिए मैंने यहाँ पे जो एक ब्लैक कलर जो इंक है उसमें लिखा हुआ और एक रेड जो आपकी इंक उसमें लिखा है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन है, दो दो बार मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा, चाहे आप ब्लैक जो इंक वाली है उसको पढ़िएगा या रेड वाली इंक से लिखा उसको आप पढ़िएगा, दोनों सेम है। तो देखिएगा, मैंने जैसे धौलपुर है, धौलपुर नीचे लिख दिया, 2 बार लिख दिया इसको। श्रेणी श्रेणी है, जलदुर्ग जलदुर्ग, ऐसे 2 बार मैंने लिखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखिएगा धौलपुर धौलपुर के अंदर जो एक शेरगढ़ दुर्ग है और एक आपके कहाँ पे है, शेरगढ़ दुर्ग बारां में भी है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बारां वाला जो दुर्ग है, ठीक है, शेरगढ़ वाला, वो उसको कोशवर्धन दुर्ग कहते हैं। परवन नदी पर ये स्थित है और 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने इस पर अधिकार किया था। और झालाओं की इसी में हवेली जिसका निर्माण जालम सिंह झाला के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, देखिएगा अब इस शेरगढ़ दुर्ग की बात करते हैं अपने धौलपुर वाले की। देखिएगा है कौन से जिले में, धौलपुर में है। कौन सी श्रेणी है, जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों, जो कुषाण वंश की दोस्तों शासक थे मालदेव। ठीक है, तो आपने मारवाड़ के मालदेव के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन दोस्तों मारवाड़ वाला नहीं है दोस्तों, जो कुषाण वंश है, आपने कनिष्क के बारे में आपने सुना होगा। उस राजवंश के अंदर दोस्तों एक मालदेव था शासक, उसके द्वारा दोस्तों इस शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। देखिए दोस्तों, जलदुर्ग की श्रेणी में है तो सीधी सी बात है, ये चंबल नदी के किनारे पर स्थित है, इसलिए इसको जलदुर्ग श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी द्वारा इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। तो ध्यान दीजिएगा, शेरगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। आपको पता है कि शेरशाह सूरी ने 1540 और 1539, ठीक है, एक चौसा का युद्ध, एक बिलग्राम का युद्ध दोस्तों युद्ध किया था हुमायूं से। 1539 में चौसा का युद्ध जिसमें हुमायूं को पराजित किया। फिर नेक्स्ट 1 ईयर के बाद में दोस्तों 1540 में बिलग्राम का युद्ध किया था, वो शेरशाह सूरी वर्सेज हुमायूं के मध्य हुआ था। इसमें हुमायूं पराजित होता है और ये एक निर्णायक युद्ध कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अब पहले तो मुगलों का अधिकार था, यहाँ पर सूरवंश स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो समथिंग 15 साल तक, यानी कि 1540 से लेकर 1555 तक दोस्तों भारत में सूरवंश का शासन होता है, जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा की जाती है। लेकिन आपको पता है कि शेरशाह सूरी 1545 के अंदर ही इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो वो तो हम बात करेंगे आगे। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जो फिर एक मछुआरा का युद्ध होता है 1555 में, फिर वापस यहाँ से मुगलों का अधिकार हो जाता है भारत पर। ठीक है, तो ये तो हमने जो आपका जो मॉडर्न मिडवल हिस्ट्री है उसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ पे विजिट कीजिएगा और वहाँ पे इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो 1540 इसमें शेरशाह सूरी द्वारा इस शेरगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, देखिएगा इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको दक्कन का द्वारगढ़ कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दक्कन का द्वारगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है, तो आपको शेरगढ़ का दुर्ग यानी कि धौलपुर वाले जो शेरगढ़ है उसको दक्कन का द्वारगढ़ हम कहते हैं। देखिए दोस्तों, इस दुर्ग के अंदर एक तोप रखी हुई है, उसका नाम हनु हुंकार तोप। ठीक है, हनु हुंकार तोप है, इस दुर्ग में रखी हुई है, शेरगढ़ दुर्ग में रखी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हमने शेरगढ़ दुर्ग की बात की है। नेक्स्ट दुर्ग की चर्चा कर लेते हैं, साहेबाद दुर्ग की हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, शेरगढ़ का दुर्ग कहाँ पे है, धौलपुर में।
एक है साहेबाद दुर्ग, ठीक है, साहेबाद दुर्ग है आपका बारा में। तो यहाँ पे भी आप कंफ्यूज होंगे, साहेबाद दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग। दोस्तों शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में भी है और आपके बारा में भी है। और दोस्तों इसी से रिलेटेड, इसी के नाम से रिलेटेड एक ऐसा दुर्ग है, यानी कि साहेबाद दुर्ग भी आपका कहाँ पे है, वहाँ पे बारा के अंदर है, ठीक है। तो बारा की दुर्ग की हम चर्चा करें तो यहाँ पर ये दुर्ग बारा जिले में है, शाहबाज दुर्ग। और ये कौन सी श्रेणी में आता है, गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो दोस्तों जो साहेबाद दुर्ग है ये बारा जिले के अंदर है। और ये कौन सी श्रेणी में आता है, ये आपका आता है गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों इसका निर्माण मुकुट मणिदेव, ठीक है, इसका निर्माण जो चौहान वंश का एक राजा था मुकुट मणिदेव के द्वारा 1521 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। तो देखिएगा चौहान वंश का शासक था मुकुटमणि देव, ठीक है, 1521 में इसका निर्माण करवाया था साहेबा दुर्ग बारावाला का, ठीक है। देखिएगा प्रारंभिक निर्माण दोस्तों परमार शासकों ने 19वीं शताब्दी में करवाया। इसका प्रारंभिक जो निर्माण था, जो परमार कालीन जो शासक थे दोस्तों, परमारों ने इसका निर्माण करवाया था 9वीं शताब्दी में, सॉरी 19वीं नहीं 9वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। दूसरी बात अगर करें दोस्तों, औरंगजेब अपनी दक्षिणी यात्रा के दौरान इसका उपयोग विश्राम स्थल के रूप में किया करता था। जब भी जो सम्राट जो औरंगजेब है जब भी दक्षिण का अभियान करता था, दक्षिण का दौरा करता था, या हम यूँ कह सकते हैं दक्षिण पर जब आक्रमण करता था, तो ये दोस्तों इसी शाहबाद दुर्ग के अंदर ही क्या करता था, विश्राम के रूप में इसका उपयोग करता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आपको पता है मैंने अभी आपको बताया था कि शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में जो आपका बिलग्राम का युद्ध हुमायूं से जीतता है। और ये भारत के इतिहास में एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुगलों का अधिकार छीन लेता है। मुगलों के स्थान पर सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी द्वारा की जाती है। लेकिन आपको पता है दोस्तों 1545 में आपको पता है कालिंजर का एक दुर्ग होता है। इसी दुर्ग के अभियान के तहत जब ये इस अभियान करता है शेरशाह सूरी, तो ये उस कालिंजर के किले पर एक जलता हुआ एक आग का गोला उस दुर्ग में फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों ये एक बारूद पर खड़ा होकर उसको फेंका जाता है, ठीक है। तो उस दीवार पर लगकर वापस वो आग का गोला उसी के बारूद में गिर जाता है और वहाँ पर विस्फोट हो जाता है। तो 1545 में फिर वहीं पे ऑन स्पॉट ही शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो देखिएगा आगे बात करते हैं। देखिएगा शेरशाह सूरी ने जो कालिंजर अभियान के दौरान इसका नाम सलीमाबाद रखा था, ठीक है। तो इस दुर्ग का निर्माण जो सलीमाबाद किसके द्वारा रखा जाता है, यानी कि किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा किया जाता है। इसका नाम चेंज, ओके। देखिएगा इसमें एक नवलवान तोप स्थित है, ठीक है, कौन सी है, नवलवान तोप, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर शेरशाह सूरी ने कालिंजर अभियान के दौरान इसका नाम सलीमाबाद रखा, ठीक है। और इसी दुर्ग के अंदर एक नवलवान तोप स्थित है, ठीक है। तो ये आपका हुआ शाहबाज दुर्ग। देखिएगा बयाना का दुर्ग एक है, बयाना का दुर्ग आपको पता है बयाना कहाँ है, यानी कि भरतपुर में है। तो बयाना दुर्ग भरतपुर में है, ठीक है। इसका उपनामों की अगर चर्चा करें बयाना की दुर्ग की, तो इसको विजय मंदिर गढ़ कहते हैं। क्या, विजय मंदिर गढ़ दुर्ग इसको कहते हैं। इसको बाणासुर दुर्ग भी कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विजय मंदिरगढ़, बाणासुर दुर्ग किसको कहा है, बयाना दुर्ग को। इसका निर्माण दोस्तों विजयपाल सिंह के द्वारा 1040 ईस्वी के अंदर गिरी दुर्ग के रूप में इसका निर्माण करवाते हैं। विजयपाल के द्वारा 1040 ईस्वी में इसका निर्माण करते हैं। और इसका जो कौन सी श्रेणी में आता है, ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। यानी कि ये मानी या दमदमा पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, बयाना का दुर्ग मानी या उसको दमदमा पहाड़ी कहा जाता है। इस दमदमा या मानी पहाड़ी पर स्थित है ये दुर्ग, बयाना का दुर्ग। तो आज हमने 3 दुर्गों की चर्चा की है, शेरगढ़ दुर्ग, शाहबाज दुर्ग और एक बयाना का दुर्ग, ठीक है। तो दोस्तों जुड़े रहेगा। और ठीक है, स्टडी क्लासेस चैनल है, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। धन्यवाद।